हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम मुकेश और आज आपके लिए कंप्यूटर का एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और होप्सो की अगर हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारी आप शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कैसे हम उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम देखें कि जो हमारा SBI एग्ज़ाम था उसमें बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन दिया गया था कि अगर एग्ज़ाम में देखा गया कई लोगों ने क्वेश्चन को ही प्रॉपर नहीं समझ पाया है क्वेश्चन कहाँ से दिया गया, क्योंकि SBI में आपने देखा कि जो कंप्यूटर अवेयरनेस है वो रीजनिंग एबिलिटी के साथ में ही आपको दिया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन को समझना मुश्किल हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे दिया। कुछ लोगों ने उसको एज अ रीजनिंग के ट्रिक से किया, कुछ लोगों ने एज अ उसको एक कंप्यूटर के ट्रिक से ही किया गया। बट हम उसमें देखते हैं कि कैसे और भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज हम देखेंगे एज अ कंप्यूटर का नया टॉपिक नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो कंप्यूटर का हमारा नया टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो इसको नंबर सिस्टम को हम किस तरीके से देखते हैं, तो नंबर सिस्टम में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट्स रोल रहते हैं। क्या क्या होते हैं, देखिए कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम होता है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपसे एज अ वैलिड नंबर या इनवैलिड नंबर के बेसिस से पूछ लिया जाता है कि कौन सा आपका वैलिड नंबर है, कौन सा आपका इनवैलिड नंबर है। तो फर्स्ट वन हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन से हमारे नंबर दिए होते हैं और उन नंबर के बेसिस पर हमें वैलिड और इनवैलिड बताना होता है। तो देखते हैं यहाँ पर वैलिड और इनवैलिड के केसेस के लिए। तो पहले हम नंबर सिस्टम को समझते हैं कौन कौन से हमारे नंबर सिस्टम दिए जाते हैं। कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है कि ऐसा एक नंबर हमारा है बाइनरी। तो बाइनरी की जब भी हम बात करते हैं, बाइनरी का मतलब होता है कि जिसमें दो ही नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जो हमारा बेस वैल्यू होता है वो 0 और 1 ही होता है कि जिस पे कंप्यूटर हमारा काम करता है। तो उस नंबर को एज हम बाइनरी नंबर कहते हैं। तो बाइनरी में हमारा 0 और 1 दो नंबर आते हैं। तो इसीलिए अगर देखा जाए इसका जो बेस दिया जाता है वो कितना दिया गया, 2 बेस दिया गया। अगर बेस 2 रिप्रेजेंट किया गया कहीं पर भी तो बेस 2 का मतलब होता है एज वो नंबर हमारा कैसा होगा, बाइनरी होता है। सेम है, आपने यहाँ देखा कि 0 और 1, 0 1 मतलब 0 जो है हमारा, तो मिनिमम वैल्यू अगर बाइनरी की पूछी जाती है तो मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 होती है। तो 0 और 1 मतलब टोटल नंबर 2, तो बेस हमारा 2 हो गया। नेक्स्ट वन, अगर हम ऑक्टल की बात करते हैं, ऑक्टल में देखिएगा ऑक्टल मतलब 8। अगर हम यहाँ 8 नंबर की बात करेंगे तो देखिएगा मिनिमम वैल्यू हमारी क्या दी गई, 0, मिनिमम वैल्यू हमारी 0 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी 7। तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 7, टोटल अगर देखा जाए तो टोटल नंबर हमारे हो जाते हैं 8 नंबर। और जब 8 नंबर हो गए तो हमारा बेस कितना बन गया, 8। तो टोटल नंबर की बात कर देते हैं कि 0 to 7, तो बेस हमारा 8 हो गया। तो 8 का मतलब एज वो ऑक्टल नंबर पूछ लिया जाता है। डेसिमल, डेसिमल को एज हम एक और भी नाम से जानते हैं जिसको एज हम यूनिवर्सल नंबर कहते हैं। यूनिवर्सल नंबर जब भी बात की जाती है तो वो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल में आपने देखा कि मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि किसी भी नंबर की बात की जाए तो 0 से ही स्टार्टिंग हुआ और मैक्सिमम कहाँ तक गया आपका 9। तो यही हमारे यूनिवर्सल नंबर हो गए। यूनिवर्सल नंबर 0 to 9, टोटल कितना हो गया, बेस हमारा 10, क्योंकि टोटल नंबर 10 हो गए। देखिए हेक्सा और डेसिमल, अब अगर हम इसको अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्सा का मतलब एज 6 और डेसिमल का मतलब हमारा 10। तो 6 + 10 टोटल हो गया 16। अब 16 को आपने देखा कि हमारे पास जो एज अ नंबर दिए गए वो 0 to 9 है। तो 0 to 9 एज अ हमारे नंबर कैसे हो गए, यूनिवर्सल नंबर। देन जो 6 आपके दिए गए वो अल्फ़ाबेट दिए गए। अल्फ़ाबेट कौन से हैं, A to F। बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारे 6 अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं ये हमेशा अल्फ़ाबेट्स आपके अपर केस में ही वैलिड होते हैं। अपर केस का मतलब एज अ कैपिटल लेटर, जब कैपिटल लेटर होगा तभी हमारा ये वैलिड हो सकता है। अगर कहीं पर भी स्मॉल लेटर में दिया गया, मीन्स लोअर केस में अगर लिख दिया जाएगा तो कभी भी हमारा हेक्सा वैलिड नहीं होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ लिखते हैं कि जैसे आपने 2 लिखा, एक आपका नंबर हो गया, और अगर हम यहाँ A लिख देते हैं और बेस 16 भी लगाते हैं, इसका मतलब ये एज आपका कभी भी हेक्सा वैलिड नहीं होगा, ये हेक्सा आपका रॉन्ग माना जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर आप A अपर केस में लिखते हैं तो आपका ये वैलिड हो जाएगा और ये आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि नंबर और साथ साथ में जो आपके अल्फ़ाबेट दिए गए वो अपर केस में होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर बेस हमारा कितना 16 रहेगा। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं कैसे कैसे इनके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है।
देखो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो क्वेश्चन की बात की गई तो क्वेश्चन में आपने देखा होगा वैलिड और इनवैलिड की बात कर देते हैं, कौन सा वैलिड नंबर है कौन सा इनवैलिड नंबर है। तो एक हम यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल की बात करते हैं कैसे वैलिड और इनवैलिड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कि आपसे पूछा गया कि आपको कोई भी ऑक्टल नंबर बताना है कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो देखिए अगर हम यहाँ ऑक्टल में 1010 लिख दिया जाए और बेस अगर हमारा 8 लगा दिया गया तो कई बार क्या होता है, लोग यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। उन्होंने देखा कि सर ऑक्टल में तो यहाँ 0 to 7 है, बट यहाँ पर ये नहीं देखते हैं 0 to 7 तो दिया गया, कोई भी नंबर दिया जा सकता और बेस 8 है, इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या है, सही है। बट उनको ये लगता है कि 1010 दिया गया, इसका मतलब ये बाइनरी है, बट ये बाइनरी नहीं, क्योंकि बेस 8 है और 0 और या 1 या 2 कोई भी नंबर आपका प्रेजेंट किया जा सकता है, वो एज आपका ऑक्टल नंबर हो सकता है। क्लियर। तो अब हम आगे देखते हैं कि आप वैलिड और इनवैलिड बहुत इजी वे में यहाँ पर पहचान सकते हैं। तो हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अब हमें यहाँ पर क्या है कि हमें थोड़ा कन्वर्जन सिस्टम के बारे में जानना होता है कि कन्वर्जन सिस्टम क्या है, किस तरीके से हमारा आंसर आएगा। कि आपका कोई भी एक बाइनरी नंबर दिया गया और आगे बेस लगा दिया गया और क्वेश्चन मार्क दिया गया कि मतलब इसका डेसिमल क्या होगा। तो इसको कई लोग अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आंसर देते हैं, क्या आंसर होता है। तो चलिए आप बताइएगा कि आप कर सकते हैं इसको या आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब अगर यहाँ पर देखेंगे कैसे हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैंने कहा कि किसी भी एक बाइनरी नंबर को, जो हमारा एक बाइनरी नंबर दिया गया, उसको हम डेसिमल नंबर में कैसे करते हैं। फर्स्ट वन आपको कुछ हम एक इजी वे बताते हैं किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहला आपको यहाँ देखना है कि जो आपका नंबर दिया गया वो डेसिमल में क्या होगा। तो हमेशा आप देखिएगा जो लास्ट वैल्यू अगर आपकी यहाँ पर दिया गया 1, कभी भी अगर लास्ट वैल्यू 1 रिप्रेजेंट की जाए तो लास्ट वैल्यू अगर 1 है तो हमेशा जो भी आपका डेसिमल वैल्यू आएगा, इसका मतलब जो भी आपका नंबर दिया जाएगा वो नंबर आपका कैसा होगा। देखिए 2 ही नंबर आते हैं आपके, या तो ऑड नंबर होता है या इवन। तो यहाँ पर अगर कभी भी आपका 1 दिया जाए तो हमेशा आपकी कैसी वैल्यू रहेगी, ऑड वैल्यू रहेगी। अगर आपका 0 रिप्रेजेंट किया गया लास्ट में तो आपकी हमेशा कैसी वैल्यू रहेगी, इवन वैल्यू प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि 1 दिया गया लास्ट में, इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या आएगी, ऑड वैल्यू आएगी। बट हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखना है यहाँ पर। तो सभी लोग अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इजी वे में अगर हम देखें कि यहाँ पर आपका पहले लिखा गया 1 into 2 की पावर एज अ 0, क्यों, क्योंकि हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं। देन फिर हम प्लस करते हैं, नेक्स्ट वन फिर हम 1 into 2 की पावर एज अ 1 करते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो पावर दी गई 2 की वो एज अ पावर क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। फिर हम प्लस करते हैं, फिर मैंने लिखा है यहाँ पर 0 दिया गया आपका, तो हम मल्टीप्लाई जो करेंगे तो वो 0 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, और 2 की पावर यहाँ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ इजी वे में देखते हैं, सबसे पहले इसको हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपका देखिएगा किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू इसकी हमारी 1 रहती है। इसकी वैल्यू की बात करेंगे, यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर अगर 2 दिया गया तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी। अब आप देखिएगा यहाँ पर थोड़ा लॉजिक से कि 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, नेक्स्ट वैल्यू इसका मतलब 2 की पावर अगर 3 होगी, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। और जब 8 नेक्स्ट 2 की पावर 4 तो आपका 16 वैल्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा अगर ये नंबर दिया गया आपका तो बाइनरी नंबर में क्या क्या आता है, 0 आता है और या 1 आता है। तो 0 और 1 अगर हम इस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है, इसका मतलब वो वैल्यू हमारी 1 ही रहेगी। और अगर हम 2 का 1 से करेंगे तो भी हमारी वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर ऐड कितना करना पड़ेगा, 2 + 1, तो वैल्यू हमारी 3 बनेगी। तो सेम एज उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखेंगे इस बाइनरी का हमारा जो डेसिमल नंबर होगा वो किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहले हम उसको वहीं से शॉर्ट में लिख दिया, इसका 1, सबसे पहले इसका लिखा 1, 2, 4, 8, 16 एंड देन 32। अब इसका मल्टीप्लाई हुआ, ये आपका क्या हो गया, 0। जब 0 हुआ इसके बाद हम इन सबको ऐड कर देते हैं।
32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, टोटल अगर देखा गया तो अगर हम 32 प्लस 16 48, देन अगर मैंने कहा कि 8 आपका 56, देन आपका 3 और ऐड किया गया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 59। अब हमें ये पता चल गया 59 वैल्यू आपकी दी गई और एज अ डेसिमल हो गया। तो इसको देखिएगा दूसरे हम कैसे, ये कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, कैलकुलेशन किया टाइम लगा, इसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा मैंने किया 1 2 4 8 16 32। अब अगर इसको हम नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं, अगर नेक्स्ट वैल्यू की बात की जाए तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है 64। और अगर इन सबका हम टोटल देख लेते हैं 32 तक, 1 से लेकर 32, तो इन सबका जो हमारा टोटल होता है वो टोटल रहेगा 63, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू क्या है 64 और इन सबका टोटल क्या आएगा 63। अब 63 में मैंने देखा 4 तो हमारा क्या है 0 दिया गया, तो 4 हमारा यहां पर लेस हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली 63 में 4 लेस करेंगे और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 49। इसका मतलब 59, तो 59 ऐसा हमारा क्या हो गया एक आंसर हो गया। तो 59 डायरेक्टली भी हम इसको निकाल सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। मैंने डायरेक्ट देखा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, उसमें से कौन सी वैल्यू हमारी ऑफ हो रही है, उस वैल्यू को ऑफ किया और डायरेक्ट उसका आंसर प्रेजेंट कर दिया। होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा किस तरीके से। तो आप नेक्स्ट हमें बताएंगे कि नेक्स्ट जो आपका बाइनरी नंबर दिया गया उसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा। आपके पास कुछ समय दिया गया है तो आप उसको सॉल्व करके बताइएगा नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, कुछ लोगों ने आंसर दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगर यहाँ पर आंसर की बात करते हैं, इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो इसका जो आंसर दिया गया 1 2 4 8 16 32 64, तो नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो 4 लेस आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या आपकी आ गई 128, तो 128 से अगर मैं 1 लेस करता हूँ 127 और 4 यहाँ पर लेस कर दिया गया, आपका 4 यहाँ पर क्या दिया गया 0, तो 127 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर क्लियर हो जाएगा। और आपका एक आपका 1 और तो 5 हमारा लेस हो जाएगा, तो आंसर आपका आ गया 122। अगर यहाँ पर देखा गया तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पर, जो आपका नेक्स्ट सीरीज दिया गया। नेक्स्ट में हम किस तरीके से देखेंगे कौन कौन सा नंबर हमारा यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट आपका दिया गया कि कैसे हम डेसिमल से बाइनरी करते हैं। डेसिमल से बाइनरी करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके दिए गए, लेकिन हम आपको एज अ एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि बाइनरी से हम तो डेसिमल सीख गए, लेकिन अगर हम डेसिमल से बाइनरी करते हैं तो कैसे, देखिएगा यहाँ पर जो जिस तरीके से किया जाते हैं, तो 98 को हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और जो रिमाइंडर वैल्यू होती है उसको एज हम एक बाइनरी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बॉटम की वैल्यू आती है वही हमारी फर्स्ट वैल्यू रहती है और वो हमेशा यहाँ पर 1 आती है। ऐसा ही हमने सीखा है, लेकिन हम ये इस ट्रिक से अगर देखेंगे तो हम इस ट्रिक से नहीं करके हम बहुत एक इजी ट्रिक में इसको सॉल्व करेंगे। तो इजी ट्रिक में देखते हैं किस तरीके से आपका किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा अगर यहाँ पर 98 दिया गया, 98 को इजी वे में देखा मैंने 1 2 4 8 16 32 और देन 64। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आएगी 128, बट हमें नंबर कितना चाहिए 98, तो हमें कोई भी वो प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैंने देखा 64 और प्लस नियरेस्ट वैल्यू ऐड कर दी, इसका मतलब ये टोटल हमारा कितना हो गया 64 प्लस 32 96, और अगर मैंने यहाँ देखा टोटल नंबर कितना है 98, इसका मतलब 2 नंबर और हमें ऐड करना है, तो 2 को ही मैं ऐड करूंगा और बाकी को क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। तो एज अ डायरेक्टली हमारी यहाँ पर बाइनरी निकल कर आ जाती है। होप सो कि आपको प्रोसेस समझ में आएगा, बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट वे में हम इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डेसिमल का बाइनरी क्या होगा आप इसको बताइएगा। अगर इसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, चलिए हम नेक्स्ट लिखते हैं किस तरीके से आपका किया गया। मैंने आपको बताया, देखिएगा अगर हम 129 को यहां पर देखते हैं 2 से डिवाइड करने का प्रोसेस करते हैं, बट हमें ये नहीं करना, हम इसको बहुत इजी शॉर्ट में कैसे कंप्लीट करते हैं वो हमें यहां देखना है। यहां पर वैल्यू क्या दिया गया
129। तो इसको मैंने क्या किया, 1 2 4 8 16 32 64, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 128। टोटल नंबर कितना है 129। तो यहां पर मैंने 128 को क्या किया 1 किया। अब एक नंबर ही हमें और ऐड करना है, इसका मतलब 1 ऐड कर दिया और यहां पर ये सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा बाइनरी क्लियर हो गया। अगर हम यहां से करेंगे इसको, हमारे लिए ये ट्रिक बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, बट यहां से मैंने किया, इसको मैंने डायरेक्टली कर दिया कि 128 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप कमेंट में लिखिएगा कि कैसे आपको ये प्रोसेस लगी और ये बहुत ईजी वे में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट प्रोसेस दिया गया, कैसे हम डेसिमल को ऑक्टल करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल नंबर। अब डेसिमल नंबर तो हमारे पास दिया गया, कोई भी एक डेसिमल नंबर है, उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिएगा इसको, इसका भी बहुत इजी प्रोसेस दिया गया। जैसे आपने डेसिमल से बाइनरी किया, डेसिमल से बाइनरी करने का प्रोसेस क्या था, बेस क्या था। तो आप डेसिमल से बाइनरी करने के लिए जब भी आपने ट्रांसलेट यहां पर कन्वर्ट किया तो क्या किया, बेस वैल्यू से ही आपने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो सेम एज वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। हमारा डिजिट दिया गया 199 और हम इसको डिवाइड किससे करेंगे 8 से। अब 8 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि ऑक्टल नंबर चाहिए और ऑक्टल में मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है 7। जब हम किसी भी नंबर को, किसी भी जो भी आपका नंबर दिया होगा 7 मैक्सिमम वैल्यू ऑक्टल है, तो मैक्सिमम जब 7 है 8 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम रिमाइंडर कितना हो सकता है 7 हो सकता है। इसलिए हमें नंबर क्या चाहिए मैक्सिमम 7, तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे। यहां पर देखिएगा आपका, आपने लिखा 1, फिर 1 आपका कैरी किया, यहां पर 19 हो गया। अब यहां पर देखा आपने तो 2, तो यहां पर आपका जो रिमाइंडर होगा वो कितना रहेगा 3 रिमाइंडर हुआ, आपने 3 लिख दिया। देन 8 को फिर से आपने 8 से 12 को डिवाइड किया, तो यहाँ 1 और यहाँ कितना आपका रिमाइंडर है 4। तो ये वैल्यू हमेशा आपकी फर्स्ट लिखी जाती है। तो इसका हो गया 1 4 3 और आपने एज अ बेस लगा दिया 8, एज अ आपका एक ऑक्टल नंबर हो गया। होप सो कि ये प्रोसेस आपको क्लियर हुई होगी। तो आप बताएंगे आप 127 का ऑक्टल नंबर क्या होगा। चलिए जल्दी कीजिएगा। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि 127 का ऑक्टल क्या होगा। तो 127 का कभी भी ऑक्टल पूछा जाए तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 120 अगर यहां पर देखा आपने 7 दिया गया तो फर्स्ट वन 127 आप यहां देखेंगे और 127 की जब भी हम बात करेंगे किससे डिवाइड किया जाएगा 8 से। तो अगर 8 की किया 1 4 कैरी हुआ आपका तो 47 हो गया और यहाँ पर 5 हुआ 40 हो गया और रिमाइंडर में आपका 7। देन अगर हम यहाँ बात करेंगे फिर आपका 8 तो यहाँ पर आपका 1 और फिर आपका यहाँ कितना रिमाइंडर में रहा 7। तो आप देखिएगा लास्ट में आपका यहाँ पर लिखा है तो 1 और 7 एज आपका क्या निकल के आ गया एक ऑक्टल नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कोई भी ये वैल्यू आपकी 7 से अब नहीं हो सकती। रीजन क्योंकि यहाँ पर अगर 16 होता तो आप इसको हम डिवाइड करते तो 2 यहाँ आता और यहाँ पर आपका 0 हो जाता। मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है 7 ही मैक्सिमम रिमाइंडर आ सकता क्योंकि हमें ऑक्टल में चाहिए क्या मैक्सिमम नंबर 7 ही चाहिए। या तो हमारा 0 आएगा या 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट देन 7 आ सकता है, तो वो हमारा एज अ ऑक्टल नंबर क्लियर हो जाता है। ओके चलिए मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट पूछा गया कि कैसे हम ऑक्टल को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ये भी बहुत इजी है कि ऑक्टल को कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखिएगा ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस रहेगा। आपने बाइनरी से डेसिमल भी तो किया था, तो बेस क्या दिया था तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, सेम एज वही कॉन्सेप्ट यहां पर हम अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहां पर आपका नंबर क्या दिया गया ऑक्टल। ऑक्टल है तो हम किसके बेस से बात करेंगे 8 के बेस से बात करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने लिखा 4 इंटू 8 की पावर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ फर्स्ट पावर क्या होगी 0। क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू हमारी हमेशा 1 आनी चाहिए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। प्लस किया, प्लस करने के बाद मैंने 5 इंटू 8 की पावर क्या किया 1 प्लस
तो 1 इंटू 8 की पावर क्या हुआ 2। तो देखिए अगर यहां पर बात की जाए ये 4 है, इसकी बात की जाए तो ये 40 है, इसकी बात की जाए तो ये 64 है। अब देखिएगा 64 प्लस 40 प्लस 4 टोटल अगर हम यहां देखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आंसर रहेगा 64 40 प्लस। अब यहां देखिए 60 प्लस 40 100 और देन 4 तो अगर यहां बात की जाएगी तो आंसर हमारा क्या हो गया 108। तो ऐसा हमारा एक डेसिमल नंबर यहां पर आ जाता है। तो होप सो कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट का आप आंसर बताएंगे कि नेक्स्ट का आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं 1 2 3। तो इसका मतलब देखिएगा हमेशा लास्ट में तो 3 का 3 ही रहेगा क्योंकि 8 की पावर 0 होगी। देन मैंने कहा कि यहां पर 8 इंटू 2 मतलब अगर हम डायरेक्टली इसको देखते हैं तो यहां पर हमारा क्या होगा 16 हो जाएगा क्योंकि 8 इंटू 2 तो 16 हो गया। और अगर हम नेक्स्ट वन देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा 64 क्योंकि 8 स्क्वायर होगा, अगर उसकी पावर 2 रहेगी तो 64। तो डायरेक्टली अगर हम इसको देखते हैं तो डायरेक्ट आपने कर दिया तो हमारा आंसर क्या हो गया 83 ऐसा आपका एक डेसिमल वैल्यू बन जाता है। ओके, तो होप सो कि आपको ऑक्टल से डेसिमल भी क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन किस तरीके से आपका किया जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका बाइनरी से ऑक्टल। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप की टेबल बनाते हैं, उस टेबल से उसको कन्वर्ट करते हैं। बट हम आपको एक देखते हैं बहुत इजी वे में किस तरीके से हम बाइनरी को ऑक्टल कर सकते हैं। तो बाइनरी से ऑक्टल करना बहुत ही आसान है कि जिसमें अगर देखा जाए तो कभी भी कोई भी नंबर पूछा जाता है तो हम सबसे पहले देखते ही हमारा आंसर आता है, लेकिन उसको कैसे। और यहाँ पर कोई भी अगर बात की जाए तो मिस्टेक होने के बहुत कम चांस रहते हैं। अगर हम बाइनरी से ऑक्टल करते हैं या बाइनरी से हेक्सा करते हैं तो हमारे मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन करनी होती है वो बहुत कम कैलकुलेशन होती है, बहुत इजी वे में हम उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि कोई भी अगर आपका बाइनरी दिया गया उसका ऑक्टल निकालना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्टल में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। ऑक्टल में मैक्सिमम वैल्यू हमारी 7 होती है। और जब 7 वैल्यू है 7 को हम कैसे लिखते हैं, देखिए 7 को लिखने का प्रोसेस क्या होगा 1 2 4 अगर मैंने देखा क्योंकि बाइनरी की वैल्यू तो 1 2 4 में ही चलेगी। और अगर मैंने देखा यहाँ पर 3 के पेयर बना दिए 1 2 4 तो 1 2 4 में देखिएगा टोटल 3 का पेयर हुआ, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 7। और अगर हमें यहाँ पर अब 0 लिखना पड़े तो 0 के लिए हमें क्या करना होगा 3 पेयर में आपको एज अ 0 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर आपसे 6 बनाना पड़े तो 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6 के लिए 4 प्लस 2 कर देंगे तो ऐसा ये कितना हो गया 6 हो गया। और जब 6 कंप्लीट हो गया तो 1 को ऐड नहीं करना है तो उसको हम 0 कर देंगे तो हमारा एज अ 6 की वैल्यू निकल आएगी। तो सेम एज अगर हम यहाँ 7 की बात करेंगे तो 7 के लिए हमारे तीनों क्या होंगे बिट ऑन रहेंगे, तीनों बिट को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर तो हमारा 7 वैल्यू बन जाता है। तो यहाँ देखिएगा मैक्सिमम क्या होगा 3 3 के हम यहाँ पर पेयर बना देते हैं। जब 3 3 का पेयर बनाते हैं तो 3 3 के पेयर के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर अब एक नंबर कम है तो हम आगे अगर 0 लगा देते हैं तो उसकी कोई भी 0 से वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि हम किस तरीके से करेंगे। पहला 1 2 4, अब 2 क्या है 0 है तो इसका मतलब 2 0 हो गया। और अगर हम 4 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, सिंपल सा है। फिर वही 1 2 4, अगर हम 1 2 4 की बात करेंगे यहाँ आपका 1 0 हो गया, ये कितना हो गया आपका 6। यहाँ 1 2 4 किया तो 4 प्लस 1 हुआ, यहाँ पर हमारा कितना हो गया 5। देन यहाँ पर 1 और 2 किया तो 1 तो 0 होगा और 2 हमारा हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया 2। अब इसको अगर एक साथ देखा गया तो ये ऐसा हमारा क्या हो गया एक ऑक्टल नंबर प्रेजेंट हो गया। सो सिंपल, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो कभी भी हमारा कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाले को हम कैसे करते हैं, इसको आप बताइएगा। पहले हम आपका वेट कर रहे हैं, आपका आंसर चाहिए, आफ्टर दैट फिर हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आपका यहां पर आंसर होगा इसका।
सेम एज वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, 3 3 का यहाँ पर हम पेयर बना देंगे और 3 3 जब डिजिट का पेयर बनाते हैं लास्ट में आपका 1 है तो आपके 0 यहाँ पर हम लगा देंगे। 0 जैसे ही लगाएंगे तो वो तो हमारी वैल्यू 0 रहेगी। बट यहाँ पर देखिएगा 1 2 4 किया तो ये आपका क्या हो गया 0। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंसर हमारा क्या हो गया 3। सेम एज 1 2 4 करेंगे, यहाँ पर 2 0 हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या होगा 5। नेक्स्ट वन इसकी बात करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा 2, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा 5 और यहाँ क्या होगा 1 और सभी को एक साथ कर दिया गया। ऐसा हमारा क्या हो गया एक ऑक्टल नंबर प्रेजेंट हो गया। यही आपका ऑक्टल नंबर आ जाता है। कई बार आपसे देखा जाएगा ऑक्टल कैसे दिया गया, किस तरीके से आपका कन्वर्जन दिया जाता है। कोई बेस वैल्यू दी गई है और उससे पूछ लिया जाएगा नेक्स्ट नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको ये पूरा प्रोसेस जब आप देखेंगे पूरे वीडियो में अलग अलग तरीके के आपके नंबर को कन्वर्ट किया गया है। तो सारे पूरा वीडियो देखकर आप इसको सारे नंबर को कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट दिया गया अब ऑक्टल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। होप सो कि आप लोग बताएंगे कि ऑक्टल से बाइनरी कैसे करते हैं। तो ऑक्टल से बाइनरी जब भी कन्वर्ट करने की बात आएगी तो कोई भी एक ऑक्टल नंबर दिया होगा, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 7 और यहाँ में क्या 1 2 4 3 डिजिट की ही रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि टोटल नंबर हमारा 7 चाहिए। तो 7 के लिए देखिएगा यहाँ पर पहला क्या लिखा है आपका 3, फर्स्ट डिजिट 1 डिजिट को हम यहाँ ट्रांसलेट करते हैं, मीन्स कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला 3 है तो 3 को देखिएगा किस किस नंबर को ऐड किया जाए आपका 3 हो सकता है। तो यहाँ पर हम 0 करेंगे क्योंकि 4 ऐड नहीं होगा, 4 वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा है 3 से। तो 2 + 1 किया हमारा वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। इसका मतलब 3 की बाइनरी की बात की जाए तो 3 का बाइनरी क्या हो गया 0 1 1। और अगर अब हम 4 की बात करेंगे तो 4 का बाइनरी क्या होगा 1 0 0 क्योंकि 4 ही तो हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर 4 के लिए 1 0 0 कर दिया गया तो एज अ 4 का बाइनरी हो गया और एक साथ आपका यहाँ पर लिख दिया गया तो एज अ एक बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो गया। तो अगर ऑक्टल से बाइनरी की बात करेंगे तो और भी ज़्यादा हमारा ये इजी प्रोसेस हो गया क्योंकि जितना भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से कन्वर्जन आपके एग्जाम में कोई भी पूछ लिया जाता है हम उसको बहुत ईजी वे में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑक्टल का आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीके से इसको आप कन्वर्ट करेंगे। चलिए 54 दिया गया एज एक ऑक्टल नंबर। अब इसमें पूछा गया आपसे बाइनरी, तो इसका बाइनरी क्या होगा। चलिए अब हम बताते हैं आपका इसका बाइनरी क्या रहेगा। यहां पर बाइनरी की बात की जाती है तो देखिए सबसे पहले नंबर क्या है 4। तो 4 को लिखने के लिए हमने आपको बताया अभी क्या लिखेंगे 1 0 0। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया 1 2 4 3 के पेयर की बात की गई तो यहाँ 4 के लिए लिखने के लिए हमारे पास क्या है 1 0 0। तो 1 0 0 कर दिया एज आ किसका बाइनरी आ गया 4 का। तो 5 के लिए किसको रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। 5 के लिए जो हमारा रहेगा तो 4 + 1 टोटल कितना हो जाएगा एज अ 5। तो 4 + 1 मतलब आप देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया ये 5 हो गया। तो 1 0 1 अगर लिख दिया गया तो एज आ ये भी क्या हो गया एक बाइनरी हो गया। होप सो कि अब आपको ऑक्टल टू बाइनरी भी प्रॉपर क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन कैसे करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन दिया गया आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी की बात करते हैं। देखिए हेक्साडेसिमल में मैंने आपको बताया कि हेक्सा में जो हमारे नंबर दिए जाते हैं तो वो 10 तो हमारे एजा जो नंबर रहेंगे वो यूनिवर्सल नंबर होते हैं और 6 जो होते हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। तो जिस अल्फ़ाबेट की बात करते हैं अल्फ़ाबेट ABCD जो आपका दिया जाता है उसका अलग एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा कि किस तरीके से आपको वैल्यू दी जाती है। अब यहाँ देखेंगे कि कैसे हेक्सा में वैल्यू आपकी प्रेजेंट होती है। जब आपको मालूम है A की बात करते हैं तो A में आपका कितना प्रेजेंट किया जाता है, A को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। B का न्यूमेरिक वैल्यू कितना होता है 11 होता है। सेम एज जो लास्ट नंबर होता है हमारा वो F होता है और F को हम कितना प्रेजेंट करते हैं, F की वैल्यू हमारी हो जाती है 15। इसीलिए आप देखते हैं 0 to 15 टोटल नंबर कितने हो गए आपके 16। तो इसीलिए हेक्सा का बेस क्या रहता है 16 नंबर रहता है। चलिए अब यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक बाइनरी में।
तो बाइनरी में आपको देखिएगा सबसे बड़ा यहाँ पर नंबर हमें क्या मिला 15। तो 15 को करने के लिए देखिएगा अगर 15 मैंने यहाँ पर लिखा और अगर सेम एज वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं जो मैंने ऑक्टल में किया 1 2 4 और नेक्स्ट वैल्यू कर दी 8, क्योंकि इसी सीरीज में हम इंक्रीज करेंगे। जब 1 2 4 8 किया तो आप बताइएगा, देखो यहाँ पर ये अगर टोटल की बात की जाए तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 1 2 4 8, टोटल हमारा क्या हुआ 15। इसका मतलब हमारी जो हेक्साडेसिमल में सबसे बड़ी वैल्यू रहती है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी 15 होती है। तो अब यहाँ पर हम इस हेक्सा को बाइनरी बहुत इजी कर सकते हैं। देखिए 2, तो 2 को हम सबसे पहले देखते हैं किस किस नंबर को ऐड किया जाए कि 2 हो जाए। इसका मतलब देखिएगा जो डायरेक्टली 2 हमारा यहाँ पर दिया गया है तो इसको हम 0 0 करेंगे और इसको 1 कर देंगे और इसको ऐसा हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर आ गया। इसका मतलब 2 का बाइनरी क्या होगा 0 0 1 0। देन मैंने कहा 0। अब ऐसा नहीं कि आप सोचे कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 को हटा दिया जाए, बट आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि 2 डिजिट के मिड में आपको 0 दिया गया या किसी भी डिजिट के मिड में 0 दिया जाए, उस 0 को आप वहां से रिमूव नहीं कर सकते। बट आपको कभी भी स्टार्टिंग में 0 दिया जाए तो आप उसको हटा सकते हैं। रीजन, क्योंकि उसके आगे कितने भी आप 0 रिप्रेजेंट कर दीजिएगा उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। बट यहाँ पर सेंटर में दिया गया तो हमें 0 की वैल्यू कैसे दिखानी होगी, 0 को 4 टाइम ऐसा हम हेक्सा में 0 कर देते हैं। अगर यही 0 ऑक्टल वैल्यू में दिया जाता है तो 3 टाइम हम 0 रिप्रेजेंट करते हैं, बट हेक्सा में दिया गया तो हम 4 टाइम वैल्यू को 0 रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब 0 के लिए आपका क्या हुआ 4 टाइम 0 कर दिया गया। नेक्स्ट वन, अब a दिया गया। a को मैंने आपको बताया कितना दिया गया 10। तो यहाँ पर किस किस नंबर को ऐड कर दिया जाए कि 10 हो जाए। तो देखिएगा 8 + 2 10 हो गया, तो 1 0 1 0, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 10। तो हम लिखेंगे 1 0 1 0 और एक साथ ऐसा आप यहाँ इसको प्रेजेंट करेंगे कि 1 0 1 0 के अकॉर्डिंग और बेस बाइनरी देंगे। ये आपका टोटल क्या हो गया, एक हेक्सा से बाइनरी प्रेजेंट हो गया। होप सो कि आपको हेक्सा से बाइनरी भी करना कंप्लीट आ गया होगा। तो हम यहाँ पर एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं नेक्स्ट नंबर कि आपको बताना है कि इसका बाइनरी कैसे आपका आएगा। नेक्स्ट नंबर दिया गया आपका 6D, एक हेक्सा नंबर है और उसको बाइनरी करना है। चलिए कमेंट जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा। ओके, देखते हैं। अब हम आपको बताते हैं आपका हेक्सा नंबर यहाँ पर कैसे बाइनरी प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा आपको मैंने जो प्रोसेस बताया, तो डी को एज हम क्या लिखते हैं, तो डी को मैंने आपको बताया एज 13 लिखा जाता है। तो 13 की जब हम बात करते हैं 13 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 2 4 8, तो किस किस नंबर को ऐड किया जाए कि 13 हो जाए। तो देखिएगा 8 + 2 कितना हो गया 12 और +1 तो कितना हो गया आपका 13, तो 8 + 4, तो यहाँ पर अगर देखा गया तो 12 + 1 तो हो गया आपका 13 और इसको मैंने क्या कर दिया 0। तो टोटल हमारा ये बाइनरी किसका आ गया, डी का बाइनरी हो गया। तो डी के लिए देखिएगा 1 1 0 1। देन 6 की अगर हम बात करेंगे तो 6 को किस किस को ऐड किया जाए 4 + 2 के लिए। अब देखिए 8 का आगे 0 है और इसके आगे कोई भी 0 वैल्यू नहीं दी गई, तो हम क्या करेंगे, अब हम उस 0 को नहीं लिख सकते हैं को, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 0 1, क्योंकि देखिएगा अगर यहाँ पर 6 की बात करेंगे तो 6 के लिए 0 1 1 0। तो देखिएगा अब आपने यहाँ पर जैसे लिखा तो ये आपका यहाँ पर 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर आपका ये टोटल एक बाइनरी प्रेजेंट हो जाएगा। क्योंकि 6 की बात कर दी गई, अब इस 0 को हम क्या करेंगे, 0 को यहाँ नहीं लिखेंगे, तो हम लिख देंगे 1 0 1 1 0 1 1। ऐसा एक आपकी बाइनरी प्रेजेंट हो जाएगी किसकी, इस हेक्सा का एक बाइनरी आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया। होप सो कि आपको हेक्सा से भी बाइनरी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हेक्सा से बाइनरी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन। नेक्स्ट नंबर दिया गया कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस दिया गया कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम नंबर क्या है आपका 15, और 15 को लिखने के लिए क्या दिया जाता है 1 2 4 8।
अब ये आपका 15 है, मतलब ये आपकी f की वैल्यू दी गई है। यहाँ टोटल हमारा क्या है 4, तो 4 की बात कर दी जाती है तो यहाँ पर हम 4 4 के पेयर बना देते हैं। अब लास्ट में 1 है तो आगे 3 0 हम अगर चाहें इंक्रीज कर सकते हैं, और नहीं तो हम ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। तो बाइनरी से अब हेक्सा की बात की गई तो देखिएगा 1 2 4 8 मैंने लिखा, तो यहाँ पर देखिएगा 8 भी 0 हो गया, 2 भी 0 हो गया, 1 2 4 8 भी 0 2 भी 0, तो टोटल अगर यहाँ देखा गया तो कितना हो गया 5। तो आंसर यहाँ पर अगर देखेंगे फर्स्ट 4 का हमारा क्या गया 5 हो गया। नेक्स्ट 4 की बात करते हैं तो 1 2 4 8, तो ये भी आपकी बात की जाएगी तो यहाँ पर भी क्या रहा 5। नेक्स्ट वन किया 1 2 4 8, तो यहाँ पर अगर देखा मैंने तो 8 और 1, यहाँ आंसर क्या हो गया 9। अब लास्ट में तो 1 है तो 1 ही रहेगा, तो 1 9 5 5 ऐसा एक क्या हो गया हेक्सा नंबर आ गया। बट अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं कि अगर यहाँ पर जैसे ही मोर देन 9 वैल्यू अगर कोई भी आती है, मोर देन 9 अगर आपका यहाँ पर जैसे लिखा है एक 1 आपका यहाँ होता तो 12 13 वैल्यू आ जाती, या 12 वैल्यू आ जाए या 10 वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर कभी भी आप देखिएगा जब मोर देन 9 वैल्यू आती है तो वो हमेशा हम अल्फ़ाबेट में प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा कि 10 आया, 10 को हम कैसे लिखेंगे 1 0, तो 1 0 यहाँ पर ना लिखकर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे A से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 11 आया तो हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, 12 आ गया तो C से करेंगे, और अगर हमारा 15 आ गया तो हम क्या करेंगे F से रिप्रेजेंट करेंगे, और 15 से अब वैल्यू नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि 4 का ही पेयर दिया गया है, और 4 के पेयर को हम प्रॉपर 1 1 1 1 कर दिया गया, तो मैक्सिमम हमारा क्या आ सकता 15। तो होप सो कि आपको यहाँ पर हेक्सा से जो भी आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल जो नंबर दिया गया या हेक्साडेसिमल से जो भी बाइनरी हम करते हैं वो दोनों प्रोसेस आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर हम एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए आप उसका आंसर दीजिएगा कि हमारा आंसर क्या होगा। नेक्स्ट बाइनरी आपके सामने है, आपको आंसर बताना है, तो क्या आंसर होगा। जल्दी कीजिएगा, आप बताइए, बहुत इजी है, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आप इजी ना कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब हम कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 4 के पेयर बनाते हैं। इधर भी आपका 4 नंबर का पेयर तैयार हो गया, देन इधर भी मैंने देखा यहाँ पर भी आपके 4 नंबर हो गए, लास्ट में एक 1 हो गया। अगर इसको देखा जाए तो 1 2 4 8 वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे तो 8, और अगर यहाँ देखा गया 1 और 2 दोनों क्या हो गए 0 हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू है 4। यहाँ पर मैंने देखा 1 2 4 8, तो 8 0 2 0, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि 4 में 1 2 4 8, तो 8 वैल्यू हमारी 0 हो गई, 2 0, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया 5, और लास्ट में हमारा 1, तो 1 5 5 4 ऐसा हमारा क्या हो गया एक हेक्सा नंबर हो गया। तो कभी भी ऐसा कोई भी नंबर पूछ लिया जाए तो आप उसको इजीली यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। और नेक्स्ट नंबर की बात की जाए तो डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने का प्रोसेस, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करने का प्रोसेस, तो सेम है। वैसे ही अगर हम देखेंगे तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने का सेम वही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। तो उसको हम कैसे फॉलो करेंगे, किस तरीके से हम हेक्सा नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल नंबर हमारे पास क्या है 109। अब 109 को हम किससे डिवाइड करेंगे 16 से। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए 15, और किसी भी अगर हम वैल्यू को डिवाइड करेंगे 16 से तो मैक्सिमम रिमाइंडर क्या आ सकता है तो 15। तो 0 to 15 कोई भी अगर हमारा रिमाइंडर आता है वही ऐसा हमारा एक हेक्सा नंबर कहलाता है। तो इसको देखते हैं, 16 से मैंने यहाँ इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो 16 से सबसे पहले डिवाइड किया तो 16 6 तो हो गया आपका 96। 7 नहीं जा सकता क्योंकि 1 1 12 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 16 × 6 अगर बात की गई तो 96, और 96 में अगर हम देखें 109 मतलब 109,
तो यहाँ पर देखा गया 9 और 4 13, मतलब टोटल 13 रिमाइंडर मेरा, और 13 को अगर मैंने यहाँ 13 लिखा तो ये माना जाएगा 13। बट अगर हम इसको देखते हैं हेक्सा की वैल्यू में तो 13 को क्या लिखा जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर आ गया डी। तो अगर हम इसको देखें कि हेक्सा वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो हेक्सा आंसर हमारा हो जाएगा 6D और बेस हमारा कितना हो गया 16। बहुत इजी है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। कोई भी डेसिमल वैल्यू दी गई उसको हेक्साडेसिमल में आप बहुत इजी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे एक नया नंबर नेक्स्ट नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर आपका दिया गया, अब देखो यहां पर आपका 101 दिया गया। कई लोग यहां पर अगर देखेंगे तो डाउट करेंगे कि सर ये 101 एज आ बाइनरी नंबर है, बट आप देखिएगा 101 लिखा है, साथ में बेस दिया गया, इसका मतलब ये 101 लिखा है, 101 है, इसका मतलब ये बेस 10 दिया गया, तो एक डेसिमल वैल्यू हो गई। और जब डेसिमल वैल्यू हो गई उसको अब हम हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिएगा 101 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितने से, 16 से, तो इसमें भी आप देखेंगे तो 16 × 6 अगर देखेगा तो कितना हो गया 96। तो 96 से अगर यहाँ देखा गया तो रिमाइंडर में आपका कितना हुआ 4 और 1 5, तो आपका आंसर हो यहाँ पर हुआ 5। तो आप देखिएगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या है 5। तो अगर हेक्सा की बात करेंगे तो आंसर क्या हो गया 65। अब कुछ लोग यहाँ पर बहुत डाउट में पड़ जाते हैं कि सर हेक्सा में तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी आते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं आपका कोई भी अल्फ़ाबेट में नंबर दिया जाए या कोई नंबर के साथ में अल्फ़ाबेट आए। हो सकता है सारी वैल्यू एज आपकी अल्फ़ाबेट हो सकती हैं, हो सकता है कि सारी वैल्यू एज आपकी न्यूमेरिक भी हो सकती हैं, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है। तो एज आ बेस के साथ साथ उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एज हमारा एक हेक्सा नंबर तैयार हो जाता है। होप सो कि ये भी प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है, अगर हम यहाँ देखेंगे कि हेक्साडेसिमल से अब डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी सीखा मैंने डेसिमल से हेक्साडेसिमल, अब नंबर क्या आ गया हमारा, हेक्साडेसिमल गिवन है, अब हमें उसको डेसिमल में करना है। तो होप सो कि आपको याद होगा कभी भी, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को। तो आपने ऑक्टल से डेसिमल किया था तो क्या किया, 8 की पावर को मल्टीप्लाई किया, और बाइनरी से किया डेसिमल तो 2 की पावर से आपने किया। अब जब हेक्सा से करेंगे तो कितने से करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 16 से करेंगे। तो 16 से कैसे करते हैं ये अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो आपका एक 16 के बेसिस पर अगर हम देखें तो पहली वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर f का मतलब एज आपका 15, तो यहाँ पर आपने लिखा 15। अब 16 की पावर पहली क्या होती है 0, तो हमेशा फर्स्ट तो हमेशा 1 ही रहेगा, इसका मतलब यहाँ वैल्यू आपकी क्या आ गई 15 ही रहेगी। देन प्लस करते हैं, अब जब हम यहाँ प्लस करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1, और नेक्स्ट वैल्यू जब 1 है तो 16 की पावर 1 करेंगे तो ये भी तो आपकी क्या रहेगी 16 ही रहेगा, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही वैल्यू रहेगी। तो इसको अगर देखा जाए तो कितना हो गया आंसर 16 + 15, तो आपका आंसर हो गया 31 अगर देखा गया तो ऐसा क्या हो गया, एक आपका डेसिमल वैल्यू प्रेजेंट हो गया। होप से ये भी आपको प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। तो हम एक नेक्स्ट नंबर देखते हैं, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। उसका आंसर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट नंबर दिया गया है हेक्सा आपका 2D को हम कैसे आपका डेसिमल नंबर बनाएंगे। तो आपको देखना है 2D को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो आप आंसर कीजिएगा 2D क्या होगा, चलिए बताइए जल्दी से, आपके पास टाइम दिया गया है, आपको बताना है। अब तक हमारा ये कन्वर्ट हो गया होता। चलिए अब हम बताते हैं आपको आंसर क्या होगा। तो देखिएगा 2D का मतलब मैंने आपको बताया D क्या है 13, तो 13 ही रहेगा, और 2 है तो मतलब 16 × 2, तो 16 × 2 मतलब हमारा 32। अब 32 आपका यहाँ पर दिया गया और उसके पहले आपका 13 आ गया, क्योंकि D की वैल्यू वही रहती है। तो ये हमें लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली ऐसे ही बता सकते हैं कि 32 अगर हम 13 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि आंसर हमारा क्या हो गया 45, तो 45 ऐसा हमारा एक डेसिमल वैल्यू प्रेजेंट हो गया।
बहुत इजी वे में आपको बताया गया कि किस तरीके से हम नंबर को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी नंबर आपसे कन्वर्जन में पूछा जाए कि कैसे हम बाइनरी से कन्वर्ट करते हैं, कैसे डेसिमल से कन्वर्ट करते हैं, कैसे हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किया जाएगा, तो सारे आपको नंबर कन्वर्जन यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो जितने भी नंबर कन्वर्जन आपको दिया जाता है तो हम आपको एक ईजी वे में आपको बताया गया कि किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि एक वैल्यू, एक नंबर की बात करेंगे कि वो नंबर कभी अगर आता है और उसको डायरेक्ट पूछा गया तो हम कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपसे यहाँ पर कोई भी वैल्यू दिया गया 8A और 8A है, इसका मतलब ये हेक्सा नंबर है, और यहाँ पर आपसे बेस 8 लगा दिया गया, इसका मतलब पूछ लिया गया इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कभी भी इसका कोई भी एक डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। जब डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता तो हम इसको कैसे करेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, बस जब डेसिमल में करते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, डबल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो हम इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको बाइनरी की बात की तो ये का मतलब हो गया 10, हम इजीली बता सकते हैं 1010 किया, इसका मतलब 10 हो गया, 1248 हमारा 10 हो गया। अब यहाँ पर मैंने 8 की बात की तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर देखा गया कि अगर आपने किया तो अगर यहाँ पर 0001 तो ये हमारा कितना हो गया, 8 तैयार हो गया, 1248। अब इसको हमें ऑक्टल करना है तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 के पेयर बना देते हैं, इसका मतलब डायरेक्टली ऑक्टल हो जाएगा एक ही प्रोसेस में। तो ये लिखा है 2, ये लिखा है 1, ये लिखा है 2, 212 ऐसा हमारा क्या हो गया, एक ऑक्टल नंबर हो गया। अगर हम इसको डेसिमल में करते तो पहले डेसिमल करना पड़ता, फिर उस डेसिमल से हम कन्वर्ट करते एक ऑक्टल नंबर में, बट मैंने एक बार बनाया बाइनरी और वहीं उसको एज अ पेयर वाइज कर दिया तो हमारा आंसर क्लियर हो गया। तो होप सो कभी भी एज अ, अब सेम एज इसी तरीके से कभी ऑक्टल देकर हेक्सा पूछ लिया जाए तो सेम एज हम बाइनरी बनाएंगे, उसका 4 के बेसिस पर पेयर कंप्लीट कर देंगे तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो होप सो कि आपको टोटल कन्वर्जन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम सारे नंबर को ट्रांसलेट करते हैं। और जैसे कि आपको नंबर दिया गया, चाहे बाइनरी से ऑक्टल पूछ लिया जाए या ऑक्टल से बाइनरी पूछ लिया जाए या अगर कोई भी हेक्सा से बाइनरी पूछ लिया जाए, तो आप इजीली पूरे वीडियो को देखकर आप कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। तो अगर आप बार बार देखेंगे या इसको हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसको बहुत ईजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें कोई भी पेन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम डायरेक्टली नंबर देखेंगे और नंबर देखकर हम आंसर बता देंगे। तो हमारे एग्ज़ाम में जो नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको ईजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपने देखा कि नंबर सिस्टम में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। और बस एक दिन के बाद होली आ रही है तो आप सबके लिए होली की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं और अच्छे से होली मनाइएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।